हेलो दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चरर की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर 11 ग्रुप थ्योरी। आज फिर दोबारा से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूकेपीएससी में पूछे गए उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो सीरीज में आज दोबारा से देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हमने कल आपको दिया था। क्वेश्चन था इफ x and y are elements of group of a finite group G, and order of y is 3, then order of x y x इनवर्स इज। आंसर था आपका, आंसर इज 1 3 and 2, नेक्स्ट वन इज 5। देखिएगा y इज इक्वल टू x y x इनवर्स, ये क्या है? इट इज कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। और जो भी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है इट मींस ऑर्डर ऑफ y, ये नोट करिएगा, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एलिमेंट। इट मींस ऑर्डर ऑफ y इज 3 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। आंसर 2 इज राइट। ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने ऑर्डर ऑफ, ये कॉन्जुगेट एलिमेंट है, और y का तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ y इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो ये दोनों सेम ऑर्डर के हो गए। आंसर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिएगा, एक थ्योरम का स्टेटमेंट यहां पे डायरेक्ट उतार दिया गया है। लिखा है every finite group is isomorphic every finite group is isomorphic to which of the following? To which of the following? ये स्टेटमेंट है एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। ये केले थ्योरम है, केले हैमिल्टन थ्योरम है, जो केले थ्योरम है, तो उसका स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप हम देखेंगे, एन abelian group, next is a permutation group, यही इसका आंसर है। केले थ्योरम है, a permutation group, this is right answer।
आंसर नंबर 3 इज असाइक्लिक ग्रुप। ये भी सही नहीं है, क्योंकि थ्योरम का डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो आंसर भी डायरेक्ट ही होगा। एंड नेक्स्ट इज द ग्रुप Z प्लस। ये कह रहा है कि ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन ऑपरेशन, तो एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स परमुटेशन सब ग्रुप्स, ये इसका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिएगा, अब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का आपके पास क्वेश्चंस हैं ये कुछ जो मैं लिख रहा हूँ। ये किस ईयर के हैं ये तो मैंने अभी देखा नहीं है कि किस ईयर के हैं, मैंने क्वेश्चंस सिर्फ कॉपी कर दिए वहाँ से। तो ये है क्वेश्चन है इसके बाद हम थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इनका सब कुछ कराऊंगा, तो मैंने उस हिसाब से आपको ये करा दिया। द नंबर ऑफ जनरेटर in a cyclic group of order 9 क्या होंगे? इस ऑर्डर 9 के जो साइक्लिक ग्रुप है उसमें कितने जनरेटर होंगे? नंबर 1 इज 2, नंबर 1 आंसर इज 2, नंबर 2 आंसर इज 4, C इज 5, D इज 6। ये तो मैंने कहा था टोटल नंबर ऑफ जनरेटर in a cyclic group of order n कितने हो जाएंगे? 5n। ये हमने आपको बताया था। कैसे सॉल्व करते हैं? इफ n इज प्राइम तो 5n विल बी n minus 1। इफ n इज p इंटू क्यू, प्राइम फैक्टराइजेशन की टर्म में लिखा जा सकता हूं, देन n इज p इंटू क्यू, p minus 1 इंटू क्यू minus 1। नेक्स्ट, इफ n इज p to the power n, then 5 p to the power n is equal to, ये आपको फॉर्मूले याद रखने चाहिए, p to the power n minus p to the power n minus 1। यहाँ पर कौन सा होगा? वी हैव साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, तो इसे लिख सकता हूँ 5 3 स्क्वायर, ये p to the power n वाला फॉर्मूला लगेगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर में एक पावर हो जाएगी, व्हाट विल बी द आंसर? 9 माइनस 3 दैट इज 6। आंसर डी इज राइट। ये क्वेश्चन था इसका, तो आपको ये सब याद होना पड़ेगा। नेक्स्ट, लेट, इसे मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let G be a group. G be a group. Let G be a group such that a to the power 5 is E and A B A inverse is equal to b square for a comma b belongs to G, then order of B is
Number 1, it is 32. Number 2 answer is it is 31. Number 3 answer is 16 और नेक्स्ट आंसर इज 15. ये हमारे पास आंसर. क्या क्वेश्चन हमें दे रखा है? a टू द पावर 5 की वैल्यू e है. दूसरा कंडीशन है a b a इनवर्स की वैल्यू b स्क्वायर है. ये हमारे पास प्रॉब्लम है. मुझे b का ऑर्डर चाहिए. कैसे कैलकुलेट होगा b का ऑर्डर? सोचिए, ये प्रॉब्लम हमने पहले भी आपसे डिस्कस करी थी. इस प्रॉब्लम को हमें सोचना है कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे. देखिए, मैं इस प्रॉब्लम में आपको स्क्वायरिंग करके दिखा रहा हूँ. देखिए, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ, इधर भी, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बी टू द पावर -1 बी टू द पावर 4. अब मेरे पास बी स्क्वायर आ गया. बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो मैंने ये पुट कर दी, है ना. तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये ए इनवर्स है. ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी ए बी स्क्वायर इज ए बी ए इनवर्स, और ए के इनवर्स ये है पड़ा है, एंड बी टू द पावर 4. हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी. ये ऐसे हम लिख सकते हैं इज बी टू द पावर 4. ये हमने लिख दिया इस तरह से. तो ये प्रोसेस चलेगा. मैं फिर दोबारा से क्या करता हूं, इनका स्क्वायरिंग कर देता हूं. तो स्क्वायर करूंगा तो यहां 8 हो जाएगा और यहां बी स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वायरिंग करा मैंने. ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ए टू द पावर 5 इज ई है, तो मैंने स्क्वायर करा. क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए, ये ऐसे इज, इसको ऐसे कीजिएगा और ऐसे लिख दीजिएगा, तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा. और बी टू द पावर 8, ये ऐसे हो गया. इसको हटाइए, बी स्क्वायर फिर प्रॉब्लम दे रहा है, तो इट विल बी ए क्यूब बी, है ना. वैल्यू पुट करेंगे तो ए क्यूब बी ए टू द पावर 3 टू द पावर -1 बी टू द पावर 8. फिर स्क्वायर कर दीजिए. अभी ए टू द पावर 5 नहीं आया टिल, तब तक हम इसे स्क्वायर करेंगे. तो क्या हो जाएगा? यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ए क्यूब बी स्क्वायर ए क्यूब टू द पावर -1 एंड व्हाट विल बी 16. यहाँ पर इनको सॉल्व करा तो ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए टू द पावर 4 -1 बी 16. एक बार फिर स्क्वायर कीजिए तो ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 होल टू द पावर -1 बी टू द पावर 16. बी स्क्वायर की फिर दोबारा से वैल्यू रखिए. क्या आ जाएगा? ए टू द पावर 5 बी ए 5 ए टू द पावर 5 एंड 16 दूना 32 होता है 32. तो यहाँ बी टू द पावर 32. यहाँ इसकी वैल्यू भी ई है, इसकी वैल्यू भी ई है, तो b इज इक्वल टू बी टू द पावर 32. यानी दिस विल बी b टू द पावर 31 इज e. तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ दिस इज 31. ये इस तरह से इसका आंसर होगा 31. इस प्रोसेस को इतना कंटिन्यू क्यों करा? क्योंकि वी हैव a टू द पावर 5 इज e. अगर a टू द पावर 5 की वैल्यू e ना होती तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व ना करते. ये है, इसे आप देख लीजिए. तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में ये आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, वो है इफ g इज a group G is abelian if and only if. A group G is abelian if and only if. A group G is abelian if and only if. आपको कोई सा भी क्वेश्चन देखिए पढ़ के जाना है तो उसे a group G is abelian if and only if. और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको आपके होमवर्क के लिए दूंगा. अ ग्रुप जी
a group G is abelian if and only if and only if and only if and only for every a comma b belongs to G. Number one answer is a b. This is b inverse a inverse. Next is a square ab whole square is equal to a square b square. And next is third answer is ab whole square is ab. And fourth answer is आप टिक मारेंगे ए बी होल स्क्वायर इज बी ए. आप देखिए ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये अबेलियन ग्रुप की कौन सी प्रॉपर्टी होगी कि स्क्वायर करेंगे और वही नंबर आ जाए? ऐसा तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है कि ए बी स्क्वायर होल स्क्वायर या बी ए हो जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं. तो ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं. अब किसी ग्रुप में ए बी स्क्वायर ये रिवर्सिबल प्रॉपर्टी तो फॉलो होती है, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी का ग्रुप है. तो अगर इस तरह की कंडीशन हो रही है तो मैं इसे ए इनवर्स बी इनवर्स भी लिख सकता था. यानी ए बी इनवर्स, अगर ये स्पेशल कैटेगरी कौन सा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. तो यही क्यों होगा? ये तो सबके लिए ए बी होल इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यही क्यों होगा? यही नहीं होगा, तो इसके लिए ये भी कट हो जाएगा. अब आंसर बचा ये दिस इज द राइट आंसर व्हेन द ग्रुप इज एन अबेलियन. तो ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कंडीशन होती है. चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन पूछा गया है सबसे फर्स्ट डे के लेक्चर में जब हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करी थी, तब वो उस पर हमारा डिस्कशन हुआ था, हमने आपसे डिस्कस करा था कुछ, तो उसी पे बेस्ड है वो आपका होमवर्क होगा. लेट जेड स्टार एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एन, ये तो इतना algebraic structure where Z is set of integers and the operation star is defined by n star m is equal to maximum of n and m. इनका जो भी मैक्सिमम होगा, which of the following element statement is true. First one is monoid, second one is abelian group, third one is group and fourth one is none. ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप सोच कर आएंगे क्या इसमें आंसर होगा. देखिए मोनोइड की डेफिनेशन आपको पता है, अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन पता है, ग्रुप की डेफिनेशन पता है, नन ऑफ दीज तो आपको पता ही है कि जब ये तीनों नहीं होंगे तो यही आंसर होगा.
तो आप देखिएगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। कल से हम इस प्रोसेस को, जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं सपोज़ हम शेयर न कर पाएँ या किसी माध्यम से आप तक न मिल पाए, तो सब्सक्राइब रहेगा तो आप आसानी से उन वीडियोस को, उन चीज़ों को देख सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जिस तरह से हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं तो सिलेक्शन की लगभग गारंटी है। मैं कोर्स तो पूरा कराऊंगा ही जो आपसे कहा था। तो नेक्स्ट फिर मिलते हैं नए लेक्चर में ग्रुप थ्योरी का। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ग्रुप थ्योरी में, फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे नया टॉपिक, जो भी आप कमेंट्स में लिखिएगा, जहाँ से शुरू करना है वहाँ से हम शुरू करें। ओके, धन्यवाद।